हरे कृष्णा। आज विजय एकादशी है, उसके बारे में आपको कथा सुना रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक से सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फागुन गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार माघ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका व्रत करने की विधि क्या है, कृपा करके बताने की कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी के फागुन के कृष्ण पक्षी विजय एकादशी का व्रत से होने वाले पुण्य के बारे में पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्होंने जो कथा और विधि बताई है कि उसे सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, ये व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह एकादशी राजा और विजय प्रदान करती है, जिसमें तनिक भी संदेह नहीं। त्रेतायुग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने समुद्र को पार करने के कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, हे सुमित्र नंदन, किस उपाय से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता है जिसमें उसको सुगमता से अमन पार किया जा सके। तो अनुज लक्ष्मण जी बोले कि हे प्रभु, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बालकनाभ्य नामक मुनि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से कुछ उपाय पूछिए। मुनिवर आपको उपाय बताएंगे, उन्हीं से आप पूछिए। तो श्री रामचंद्र जी महामुनि बालकनाभ्य के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और महर्षि ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी से आगमन का बारे में पूछा, कारण पूछा। तो श्री राम जी बोले, हे ब्रह्म, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और उन्हें जब इस समुद्र पर पार किया जा सके, कृपा करके कुछ उपाय बताइए आप। तो बालक जी मुनि ऋषि बोले, उन्होंने कहा, श्री राम जी, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। नीचे ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार करेंगे और राजन, अब इस व्रत की फलदायक की विधि भी सुनिए। दसवीं के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित कर उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे और उसके ऊपर भगवान नारायण के स्मरण विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्राप्त काल स्नान करें और कलश को पुनः स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जो रखे घन धूप और दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा सारा दिन व्यतीत करें और रात में भी वहाँ जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए भी घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उसे कलश को किसी जलाशय समीप, नदी, झरने या पोखर, तट या तालाब पर स्थापित करें और उसकी विविध पूजा करके देव में उस कलश को वेद देवता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने सेनापतियों के साथ उसी विविध इतनपुर विजय एकादशी का व्रत कीजिए और इसकी आपकी विजय अवश्य होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजय हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया।
बेटा तो मनुष्य इस विधि करने से उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस कारण विजय का व्रत करना चाहिए और इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी का यज्ञ भी फल मिलता है। इसलिए एकादशी का उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, इससे भगवान भी खुश होता है। ये कथा यहीं पे मैं वाणी स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्ण।